पठन पाठन कर रहे हैं श्री रामचरितमानस का और पहुंचे हैं छठे कांड जो कि है लंका कांड। और लंका कांड में हम जिस प्रकरण का पठन पाठन कर रहे हैं वो है युद्ध कांड श्री राम और रावण के बीच में। और हालांकि पिछले कल मैं कुछ व्यस्त थी, आपके साथ उपस्थित नहीं हो पाई, तो पिछले से पिछले कल हमने जो प्रकरण पढ़ा था, जो प्रसंग पढ़ा था, वो था कुंभकर्ण वध का प्रसंग श्री राम के हाथों। तो उस प्रसंग में हमने पढ़ा और सुना रावण और कुंभकर्ण के बीच का संवाद, कुंभकर्ण और विभीषण का संवाद, और कुंभकर्ण तथा श्री राम की सेना के बीच में घमासान युद्ध, और अंत में श्री राम के हाथों कुंभकर्ण का वध और कुंभकर्ण का श्री राम के परम धाम को परम गति पाना। तो अब आज आगे बढ़ते हैं इसी युद्ध कांड में। और जब कुंभकर्ण का वध होता है और वध के समय वो श्री राम का नाम लेते हैं, श्री राम के परम धाम को जाते हैं, तो ये कथा प्रसंग जो है भोलेनाथ जी पार्वती को सुना रहे हैं। तो भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, निश्चर अधम मलाकर ताही दिनहो निज धाम, गिरजा ते नर मंदमती जे न भजहि श्री राम। तो भोलेनाथ जी ये कहते हैं कि हे गिरजा, कि नीच से नीच, अधम से अधम, पापी से पापी, अधर्मी से अधर्मी मनुष्य भी अगर श्री राम की शरण में जाते हैं तो उन्हें भी श्री राम परम गति देते हैं। जिस तरह से अधम कुंभकर्ण जो कि महाअसुर था, वो भी श्री राम के हाथों उसका वध हुआ। मरते समय, मृत्यु के समय उसने श्री राम का नाम लिया, वो श्री राम के धाम को प्राप्त हो गया। तो वैसे भी कहते हैं, एक बार श्री राम ने भी कहा था कि मैं अपने शत्रुओं पे परम कृपा करता हूं, क्योंकि मेरे शत्रु मेरे मित्रों से ज्यादा मेरा ध्यान करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आज के प्रसंग में मेघनाद का वर्णन आता है। अब श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध कैसे किया था? पहले उनकी दोनों भुजाएं काट दी थी, तो कुंभकर्ण बिना भुजा के ही उस रण क्षेत्र में चलता रहा। छाती पे बहुत से तीर मारे, पूरा लहूलुहान हो गया था। कुंभकर्ण जब बिना बाजुओं के भी चलता रहा, वानरों का संहार करता रहा, तो फिर श्री राम जी ने कुंभकर्ण का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था, जो कि सीधे रावण के चरणों में जाके गिरा। राजिता शर्मा जी, सीमा गुप्ता जी, जय श्री राम, स्वागत है आपका श्री रामचरितमानस में। दिन के अंत फिरी द्वो अनी, समर भई सुभटन है श्रम घनी, राम कृपा कपिदल बरबाढ़ा, जिमि तृण पाई लाग अति ठाड़ा। अब दिन का अंत होता है, युद्ध का नियम होता है। युद्ध के पहले ही नियम होते हैं कि किस तरह से युद्ध लड़ना है। जैसे एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध लड़ेगा, उस समय दूसरा बीच में नहीं आएगा। सूर्य या अस्त हो जाएगा तो उस दिन के युद्ध का विराम हो जाएगा। और भी बहुत सारे नियम युद्ध के रहे होंगे कि जैसे कोई निशस्त्र हो गया तो उसके ऊपर वार नहीं करना है। ये तो रामायण के युद्ध का प्रसंग है, लेकिन महाभारत के युद्ध में बहुत सारे नियम तोड़े गए थे। जैसे अकेले अभिमन्यु का एक साथ बहुत सारे योद्धाओं ने वध कर दिया था, जो अनीतिपूर्ण था। जैसे द्रोणाचार्य का वध किया गया था, उनके साथ अश्वत्थामा का नाम लेके उनको भ्रमित किया गया था और उनका वध किया गया था। ऐसे ही कर्ण का वध किया गया था। तो लेकिन वो द्वापर युग था और ये त्रेता युग चल रहा है। तो त्रेता युग में अगर श्री राम पुण्य के रास्ते पे चलते थे तो उनके साथ के सब लोग भी पुण्य के रास्ते पे चलते थे। जो शत्रु था अगर युद्ध के नियमों का पालन करता था तो श्री राम भी युद्ध के नियम के पालन के अनुसार ही चलते थे। लेकिन द्वापर युग में जब श्री हरि नारायण ही उस तरह से पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं आ पाए, तो उस समय के शत्रु कितने कपटी रहे होंगे, ये सोचने वाली बात है कि द्वापर युग में श्री हरि नारायण अगर श्री राम के गुणों के साथ आते तो शायद द्वापर में अधर्म का नाश ही नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि
समय के साथ साथ हमें बदलना चाहिए। यही नहीं कि शत्रु आपके मुंह पे एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी उसके आगे करें। आज वो समय नहीं रह गया है, ऐसे लोगों को मूर्ख माना जाता है। तो समय के साथ बदलें, पापाचार खुद ना करें, पहला वार खुद ना करें, लेकिन दूसरा वार करें तो स्वयं की रक्षा के लिए वार करना जरूरी होता है। ये हर समय की बात है, हर कालखंड की बात है। राजू राजपूत जी, सुनीता भारद्वाज जी, जय श्री राम। अब श्री राम की कृपा से जब वानर सेना वापस लौटती थी, थकी हारी, डरी हुई, सारा दिन युद्ध में लहूलुहान, किसी को कहीं ना कहीं को जख्म लगे हैं, घाव लगे हैं, तो जब वो श्री राम की शरण में आते थे तो उनकी थकाव भी जाती रहती थी, थकान भी जाती रहती थी, और साथ ही साथ उनके घाव भी भर जाते थे। तो ये श्री रामचंद्र जी की कृपा थी। अब युद्ध चलता जा रहा है। छी जही निशिचर दिन और उराती, निज मुख कहे सुकृत जही भांति, बहु विलाप दस कंधर कर ही, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरही। अब उधर श्री रामचंद्र जी ने कुंभकर्ण का सर धड़ से अलग करके वहां फेंका था जहां रावण था। इधर रावण की सेना, महायोद्धा और रावण की जो भी जनता थी, जो लोग थे, वो सब त्राही त्राही कर रहे थे, डर रहे थे। और उधर रावण घोर विलाप कर रहा था, वो भी त्राही त्राही करने में मजबूर हो गया। बहुत सारे योद्धाओं का, पुत्रों का उसके वध हो चुका था, और अब उसके प्रिय भ्राता कुंभकर्ण का सिर उसके चरणों में पड़ रहा है, और वो बार बार अपने भाई का सर अपनी छाती से लगा लगा कर रो रहा है। रावण रो वही नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाथ तही अवसर आयु, कही बहु कथा पिता समझाई। अब कुंभकर्ण की का वध हुआ तो उसकी रानी रो रही है। रनिवास में जितनी भी रानियां हैं, रावण की रानी मंदोदरी रो रही है, मेघनाथ की पत्नी वो रो रही है। भाई चाचा ससुर का वध हो गया है, उनकी पत्नी रो रही है। इधर मेघनाद आते हैं, रावण रो रहे हैं। उधर मेघनाद आते हैं, और ऐसे ही जैसे कि किसी भी घर में किसी की मृत्यु हुई होती है तो भाई बांधव आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं, वो ढाढ़स देते हैं। उसी तरह मेघनाद भी रावण को ढाढ़स देता है और उसे कहता है कि पिताश्री, क्या आप निराश न होइए। मेघनाद रावण का बड़ा परम आज्ञाकारी पुत्र था। रावण और मेघनाद के अंदर एक अच्छी ट्यूनिंग थी, और मेघनाद ने स्वयं कहा था, जब एक बार मंदोदरी ने मेघनाद को कहा था कि मेघनाद पुत्र, तुम क्यों पिता के नक्शे कदमों पे चले हो, क्यों अधर्म के रास्ते पे चले हैं, श्री राम की शरण में जाओ। तो मेघनाद मंदोदरी को ये जवाब देते हैं कि माताश्री, कि जिस श्री राम को आप कह रहे हैं मैं उनकी शरण में जाऊं, ये मैंने उसी से सीखा है, उन्हीं से सीखा है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करना, तो मैं भी वही कर रहा हूं। अगर आप मुझे उनकी शरण में जाने के लिए कह रहे हैं तो मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चला हूं। अगर वो अपने पिताश्री की आज्ञा लेकर अयोध्या का राजपाट छोड़ के वनवास आ सकते हैं, तो क्या मैं अपने पिताश्री के लिए, उनकी सेना हार रही है, उनका मनोबल टूट रहा है, तो क्या मैं अपने पिता को उत्साहित नहीं करूंगा। तो अपने पिता के लिए मुझे प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो भी माता, मैं समझूंगा मेरा ये जीवन सफल हो गया। और साथ में ये भी कहता है कि अगर मेरा मरण भी हुआ तो जिसे तुम श्री हरि नारायण कह रही हो, उन्हीं के हाथों मेरा मरण होगा, तब भी मेरा भला ही होगा। देवी चंद ठाकुर जी, रंजना जी, सुनीता जी, जय श्री राम। देखियो काली मोरी मनुसाई, अभी बहुत कहाँ करो बड़ाई, इष्ट देव से बल रथ पायूं, सो बल तात न तो ही दिखायूं। अब एक बार तो मेघनाद जा चुका होता है युद्ध क्षेत्र में, जबकि उसने मेघनाद ने लक्ष्मण को वीरघातनी शक्ति से मूर्छित किया था और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेके आना पड़ा था। तो एक बार तो मेघनाद जो है लक्ष्मण को लगभग मार ही चुके थे। ये तो हनुमान जी का प्रताप था कि रातों रात सूर्योदय से पहले वो संजीवनी ले आए सुषेण वैद्य के कहने से, नहीं तो अनर्थ ही हो जाता।
अब क्योंकि लक्ष्मण की मूर्छा हट गई, वो दोबारा युद्ध के लिए तैयार हो गए, उससे भी रावण का मनोबल टूटा था। तो अब मेघनाद कहते हैं अपने पिता से, क्योंकि पिछली बार हार का सामना किया, तो इसलिए उन्हें ढांढस दे रहे हैं, विश्वास रखिए कि अभी मैंने अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया, अभी तो मेरे पास मेरे इष्ट देव का दिया हुआ एक अद्भुत रथ है, जिसके ऊपर मैं चढ़कर अगर युद्ध करूं तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। और अभी मेरे पास मेरे इष्ट देव की दी हुई असीम शक्तियां हैं, जिनका उपयोग पिताश्री मैंने अभी किया ही नहीं। राजेंद्र जी, पवन जी, सीमंत जी, जय श्री राम, राम राम आप सबको। तो मेघनाद का प्रसंग चला है। अब मेघनाद अब एक बार फिर से श्री राम रावण युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं, अपने पिता का मनोबल बढ़ा रहे हैं, अपने पिता रावण का मनोबल बढ़ा रहे हैं। यही विधि जलपत बयु बिहाना, चहु द्वार लागे कपिनाना, इत कपि भालू काल समबीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा, लरही सुभट निज निज जय हेतु, बरनी न जाई समर खग केतु। अब इस तरह से मेघनाद पूरी रात रावण के आगे डींगे हाँकता रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास वो रथ है। अब तुलसीदास जी ने क्यों कहा कि मेघनाद डींगे हाँक रहा है? क्योंकि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जब लिखी तो तुलसीदास जी को पहले ही मालूम था कि मेघनाद का वध लक्ष्मण के हाथों हुआ। तो तुलसीदास जी के लिए, मेघनाद के लिए ये शब्द उपयुक्त है कि मेघनाद डींगे हाँक रहा है, क्योंकि तुलसीदास जी पहले ही जानते हैं कि मेघनाद का वध लक्ष्मण के हाथों हो चुका है उस काल में, क्योंकि तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस कलयुग में लिख रहे हैं। अब मेघनाद ने डींगे हाँकी, लेकिन प्रातः होते ही जो लंका के चारों द्वार थे उनको फिर भालू और रावणों की सेना ने भालुओं और वानरों की सेना ने घेर लिया। इधर भालू और वानर मरने मारने को तैयार थे, उधर असुर भी अपनी जान बचाने को भालुओं के साथ, वानरों के साथ युद्ध कर रहे थे। और अब यहाँ पे काकभुसुंडी भी गरुड़ जी को, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनको ये कथा सुना रहे हैं। काकभुसुंडी जी श्री राम भक्त हैं, और काकभुसुंडी जी ने एक बार गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भी श्री रामचंद्र जी की कथा कही थी, क्योंकि गरुड़ के मन में भी श्री राम के प्रति कुछ संशय पैदा हो गया था कि अगर ये भगवान हैं तो इस तरह वन वन क्यों भटक रहे हैं, ये भगवान हैं तो ये क्यों, इनको क्यों मालूम नहीं हुआ कि मारीच सोने का हिरण नहीं राक्षस है, अगर ये भगवान हैं तो इन्हें क्यों मालूम नहीं हुआ कि सीता जी कहाँ हैं, अगर ये भगवान है तो ये क्यों वानरों की सेना लेके युद्ध के लिए जा रहे हैं, क्या ये अकेले ही काफी नहीं थे? तो उनकी इन शंकाओं को दूर करने के लिए काकभुसुंडी भी गरुड़ को ये कथा सुनाते हैं। तो यहाँ पर ये काकभुसुंडी गरुड़ को सुना रहे हैं कि इस तरह से युद्ध चल रहा है। मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयु आकाश, गरजयु अट्टहास करी भई कपि कट कही त्रास। अब मेघनाद के पास उनके इष्ट देव का दिया हुआ एक अद्भुत रथ था, और उस रथ के साथ वो कभी आसमान में चला जाता, कभी वहां जाके अदृश्य हो जाता, कभी वो इधर दिखाई देता, कभी वो उधर दिखाई देता। तो इस तरह से अपनी मायावी शक्तियों के साथ वो पूरी की पूरी वानर और भालू सेना को भ्रमित कर रहा था, और राक्षसों की तरह अट्टहास कर रहा था आसमान में। जब इधर होता फिर वहां हंसता, फिर अचानक उधर चला जाता, फिर वहां हंसता, अचानक ऊपर दृष्टिगोचर होता तो वहां हंसता। और ये हंसी क्या है, जब काल सिर पे मंडरा रहा है, कहते हैं चिंटियों के जब पर निकल आते हैं तो क्या मृत्यु उसके सिर पे नाच रही होती है। तो इसी तरह मेघनाद भी अट्टहास कर रहा है। शक्ति सूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना, डारी परसु परिधि पाशाना, लाग्यु वृष्टि करे बहुनाना। अब उसके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, शक्ति शूल तलवार कृपाण जितने भी थे, वो सब उन बंदरों, उन भालुओं, वानरों की सेना पे फेंके जा रहा था, और फार से परिग पत्थर आदि डालने और बहुत सी तरह की बाणों की वो आसमान से उस रथ से उनके ऊपर
मानव बरसात ही करने लगा। अजय शर्मा जी, अनीता जी, राजपाल ठाकुर जी, जय श्री राम। 10 दिही रहे बान न बछाई, मानु मघा मेघ झरिलाई। धरु धरु मारू सुनी धुनिकाना, जो मारी तेही को न जाना। तो आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए। इस तरह से मेघनाथ ने बाणों की बारिश की और पकड़ो पकड़ो ये शब्द कानों को सुनाई देने पड़ते हैं। आप पकड़ो पकड़ो, जाने कौन कह रहा है, असुर कह रहे हैं कि भालू कह रहे हैं कि वानर कह रहे हैं। युद्ध भूमि का शोर है, पकड़ो पकड़ो सुनाई दे रहा है, मारो जाने मत दो, इस तरह की आवाजें, चीखने चिल्लाने की आवाजें रण क्षेत्र से आ रही हैं। गही गिरी तरु आकाश कपि धावहीं, देखई तेहिन दुखित फिर आवहीं। अवघट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल की निहसे सरमंजर। अब पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर और भालू भी मेघनाथ के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन जहां वो पत्थर फेंकते हैं, जहां मेघनाथ दिखाई दे रहा होता है, जितने में पत्थर वहां पहुंचता है, मेघनाथ की दिशा फिर बदल जाती है। उधर फेंकते हैं तो उधर बदल जाती है, उधर फेंकते हैं तो उधर बदल जाती है। मेघनाथ पे प्रहार ही नहीं हो पा रहा है। और ऊपर से मेघनाथ मायावी था। अपनी माया से उसने रण क्षेत्र में अजीबो किस्म के पेड़, पहाड़, कांटे, नदियां, घाटियां कर दी, इस तरह से कि वानर भालू उसमें उसकी माया में भटकने लग गए। जाहि कहां व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदे परे जनुमंदर, मारु सुत अंगद न लीला, केनिस विकल सकल बलशीला। अब वानरों को रास्ता पता नहीं लग रहा है। अब बात आई हनुमान, अंगद, सुग्रीव और जामवत की। उनको भी मेघनाथ ने क्या कर दिया? व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरणी माई किन्हेसी जर्जर तन, पुनि रघुपति से सूझे लागा, सर छाड़ी हुई लागे नागा। फिर उसने लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण के शरीर को भी अपने बाणों से छलनी कर दिया और इस तरह से वो जो बाण छोड़ रहा है, वो बाण छूटते छूटते सांप का रूप धारण करके उनको मानो डस रहे हैं। इस तरह से उनके ऊपर वो पड़ रहे हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी, नव इट कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना, रण शोभा लगी प्रभु बधायो, नाग पास देव न भय पायो। अब भोलेनाथ कहते हैं उमा जी से, अब क्या किया मेघनाथ ने? नागपाश फेंका श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण पे, और श्री रामचंद्र और लक्ष्मण नागपाश में जकड़ गए। बाली अमन जी, धर्मेंद्र बाली जी, जय श्री राम। अब मेघनाथ ने एक बार पहले वीरघातनी मार के लक्ष्मण को मूर्छित किया था, जबकि वो हनुमान जी की कृपा से संजीवनी बूटी उनको वक्त पे मिल गई, वो बच गए। अब इस बार नागपाश फेंका है मेघनाथ ने, और उस नागपाश में लक्ष्मण भी बंध गए और श्री राम भी बंध गए। अब देखने वाली बात है कि लक्ष्मण जी शेषनाग का रूप है, क्या वो नागपाश में बंध सकते थे? देखने वाली बात है कि श्री राम जी श्री हरि नारायण का रूप हैं, जिनकी शैया ही शेष है, क्या वो नागपाश में बंध सकते थे? लेकिन नहीं, उन्होंने मनुष्य के रूप में लीला की है। और साथ ही श्री रामचंद्र जी ने इस युद्ध में हर जो उनके भक्त थे, हर व्यक्ति को इस युद्ध में कुछ ना कुछ उनके ऊपर उपकार करने का मौका दिया है। मेघनाथ लक्ष्मण को मूर्छित कर ही नहीं सकता था, क्योंकि लक्ष्मण सदा से श्री राम की शरण में रहे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हनुमान जी को यश दिया। लक्ष्मण जी ने भी लीला की और वो मूर्छित हो गए, और यश हनुमान जी को दिया। वो पहाड़ अपने हाथ पे उठा के ले आए, जिसका आज तक हम चित्रण करते हैं और आज भी कहते हैं हमारे पंडित, हमारे ज्योतिष, कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है, रास्ते में बहुत मुश्किल आते हैं, तो अपने घर में पहाड़ उठाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाओ। वो पहाड़ उठा रहे थे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए, और लक्ष्मण जी पहले ही किसकी जान है? श्री रामचंद्र जी की जान है। तो वो 2 अवतारों की जान बचाने के लिए वो पहाड़ हाथ पे उठा के ले जा रहे हैं, हथेली पे। तो इस तरह का चित्र अगर हम घर में लगाते हैं तो उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो अब
जो श्री हरि नारायण शेषनाग जिनकी शैया है, लक्ष्मण जो स्वयं शेषनाग का अवतार है, उन्हें नागपाश में बांध दिया मेघनाथ ने। तो क्यों? क्योंकि अभी भी श्री रामचंद्र जी ने किसी को इसका श्रेय देना था कि वो भी इस युद्ध में काम आया। क्योंकि श्री राम जी के जितने भी भक्त थे, यहाँ तक कि शंख और चक्र भी, वो भी भरत और शत्रुघ्न के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। शेषनाग लक्ष्मण के रूप में आए थे। अब श्री हरि नारायण का वाहन गरुड़ है, उनको भी इच्छा थी कि वो भी इस रूप में श्री राम जी की सहायता करें। और स्वयं भगवान भोलेनाथ को ये इच्छा थी कि वो श्री रामचंद्र जी की सहायता करें, तो वो हनुमान का रूप लेके त्रेता युग में वो अवतरित हुए। माँ पार्वती को इच्छा थी कि वो भी इस युद्ध में भाग ले, इसमें कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई अंश रहे, सहायता अंश रहे। तो पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बन के आई, और हनुमान जी की पूंछ ने क्या किया था? लंका को जला दिया था। तो इस तरह से रावण का मनोबल तोड़ने के लिए पहल पार्वती जी के द्वारा हुई थी। तो अब कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि हे गिरजा, जिनका नाम सुनकर मुनि भव फांसी को, इस भव सागर को पार कर देते हैं, वो नागपाश में बंध गए। ऐसे श्री हरि नारायण की लीला है। केसी परिहार जी, जगदीश शर्मा जी, दिलीप पाल जी, जय श्री राम। चरित राम के सगुन बहानी, तर्की न जाही बुद्धि बलबानी, अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी। तो हे भवानी, श्री राम जी इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार करके जो तत्वज्ञानी विरक्त हैं, वे शंका छोड़कर श्री राम का भजन ही करते हैं। तो भोलेनाथ जी पार्वती को, क्योंकि पार्वती जी को भी शंका थी, पार्वती जी को शंकित थी कि ये जिनको आप सुबह शाम जिनका आप नाम जपते हो, ये जो साधारण मनुष्य हैं, जो पिता के कहने पे वनवास में आए हैं, और इनकी पत्नी का हरण एक राक्षस करके चला गया और साधारण मनुष्य की तरह रो रहे हैं। उन्हें शंका थी कि यह सचमुच श्री हरि नारायण है, श्री हरि नारायण और एक साधारण मनुष्य के रूप में रो रहे हैं। तो पार्वती जी ने अपनी शंका का समाधान करने के लिए वो सीता का रूप धर के आई थी, जहां पर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें माता श्री कह के पुकारा था। तो पार्वती भी मन ही मन कुंठित हो गई थी कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। और जब उन्होंने, श्री राम जी ने पार्वती जी को सीता के रूप में माता कहा था, तो उसी समय भगवान भोलेनाथ ने भी पार्वती का त्याग कर दिया था कि जिसे मैं अपना आराध्य मानता हूं, वो आराध्य आज मेरी अर्धांगिनी को माता कह के पुकार रहे हैं, तो वो मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? वो रिश्ता ही खराब हो गया था, जिसके बाद की भोलेनाथ जी अनंत समाधि में चले गए थे, और जिसके बाद पार्वती जी सती हुई थी और फिर उन्होंने जन्म लिया, फिर भोलेनाथ ने उनके साथ शादी की। तो ये शंका बहुतों के मन में आती है। आज कलयुग के समय में तो और भी ज्यादा शंकित होते हैं लोग, बहुत सारे मीम्स बनाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, हंसी करते हैं, ठिठोली करते हैं कि श्री रामचंद्र जी अगर भगवान थे तो उन्हें मालूम नहीं हुआ कि वो सोने का मृग नहीं था, वो मारीच था उनको सब मालूम, लेकिन वो इस अवतार में ऐसे ही आए थे। वो कहानी, वो उनकी जीवनी, वो उसी तरह लिख गई थी, क्योंकि वो भी बहुत सारे श्राप लेके जो है इस मनुष्य जीवन में आए थे। माता सीता को भी कुछ श्राप थे, और इसी के साथ दशरथ जी को भी कुछ श्राप था, और दशरथ जी को वरदान भी था पिछले जन्म में कि श्री हरि नारायण उनके पुत्र बन के आएंगे। कौशल्या जी को भी श्राप था। तो ये सारी मिश्रित चीजें थी। तो मिश्रित चीजें साथ में रावण ने
जब ब्रह्मा से अपने स्वयं के लिए वरदान मांगा था कि वो अमर हो जाए, तो वरदान में उसने मनुष्य और वानर को छोड़ दिया था। तो यही वजह थी कि श्री हरि नारायण को साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा। अब वो साधारण मनुष्य उनको इसीलिए रहना पड़ा क्योंकि रावण का वध उनके हाथों तभी हो पाता अगर वो मनुष्य की तरह ही इस जीवन को जीते और अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। अगर वो अलौकिक होके आते तो रावण का वध उनके हाथों होना ही नहीं था, क्योंकि रावण ने सिर्फ कहा था कि मनुष्य और वानर को छोड़कर कोई भी उसका अंत न कर सके। तो देवता बन के अलौकिक असीम शक्तियों के साथ वो कैसे जन्म ले सकते थे, इस बात को समझना होगा जो श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर, श्री रामचंद्र जी के नारायण होने पर शंकित होते हैं। व्याकुल कटकु कीन घननादा पुनि भा प्रकट कही दुर्बादा, जामवंत कह खल रहू ठाड़ा सुनि करी ताहि क्रोध अति बाड़ा। अब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नागपाश में आ गए और ऊपर से जब जामवंत ने देखा कि मेघनाथ ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में कर दिया, तो जामवंत उसको ललकारते हैं। फिर मेघनाथ उनके साथ एक किस्म से बदतमीजी करता है कि तुम वृद्ध हो, मैं तुम्हें वृद्ध छोड़ के समझ के छोड़ रहा था, लेकिन अब सुन, अब देख मेरा प्रहार। बूढ़ जानी सड़ छाड़ियो तो ही लागे से अधम पचारे मोही, अस कहीं तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गही सोर धायो। उसने जामवंत पे एक त्रिशूल छोड़ा, जो जामवंत बहुत बलशाली भालू थे, और जामवंत ने वो त्रिशूल अपने हाथों में लिया और तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। मारिसी मेघनाथ के छाती परा भूमि घुरमित सुरघाती, पुनी रिसान गही चरण फिरायो मही पछारी निज बल दिखरायो। फिर उन्होंने मेघनाथ की छाती पे वो जोर के लात मारी कि मेघनाथ मूर्छित हो गया, और जामवंत ने फिर से मेघनाथ को अपने हाथ से उसकी टांग को पकड़कर उसको आसमान में चारों ओर घुमा के दे पटका। बर प्रसाद सो परी न मारा, तब कही पद लंका पर जारा, यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो राम समीप सप्ती सो आयो। अब वरदान के प्रताप से वो मर नहीं रहा था। मेघनाथ को भी वरदान था कि वो ऐसे व्यक्ति के हाथों से उसकी मृत्यु होगी जो 14 वर्ष तक सोया नहीं है, और लक्ष्मण जी उसके लिए थे। वो लक्ष्मण जी कहाँ सोए? मां सुमित्रा की आज्ञा थी कि वनवास में दिन रात तुम अपने भैया और भाभी की पिता समान सेवा करना और उनकी रक्षा करना। तो द्वार पे, कुटीर के द्वार के बाहर वीरासन में निद्रा को जीतकर वहां रहे, और माता सुमित्रा की जो उन्होंने आज्ञा पालन किया, उसी से आज वो मेघनाथ का वध तैयार करने के लिए एक उपयुक्त योद्धा के रूप में प्रस्तुत हुए। मेघनाथ को तो वरदान था, जामवंत भले ही कितने बलशाली थे, कितने पटकते मूर्छित करते, लेकिन उनके हाथों मेघनाथ नहीं मर सकता था। उधर नारद जी ने देखा कि नागपाश में प्रभु श्री हरि नारायण और शेष नाग जी फंस गए हैं। जो चुटकी बजा के जाते हैं गरुड़ को बुलाते हैं, और गरुड़ जी आके उनका नागपाश खोलते हैं। ये कथा नागपाश वाली गरुड़ ने खोली, ये श्री रामचरितमानस में है। जबकि कथा ये भी है कि अहिरावण भी एक बार श्री राम और लक्ष्मण को ले गया था। अलग कथा है अहिरावण की, जो श्री रामचरितमानस में अभी इसमें नहीं मिलती है। तो यहाँ अब गरुड़ जी को भी श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने का मौका मिला। गरुड़ जी प्रसन्न हो गए कि वो भी श्री राम रावण युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण के काम आए। गही गिरि पादप उपल नख धाय की सिरसाई, चले तमीचर बिकल तर गढ़ पर चढ़े पड़ाई। अब इस तरह से जब श्री राम और लक्ष्मण जी हैं जो मूर्छा से हटे, नागपाश से गए, तो सब के सब फिर से प्रसन्न हो गए। तो मेघनाथ का ये युद्ध का वर्णन कल भी जारी रहेगा, और कल के जो हमारा प्रसंग होगा उसमें मेघनाथ की मृत्यु का वर्णन आएगा। किस तरह मेघनाथ की मृत्यु का जो प्रसंग तुलसीदास जी ने लिखा है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दूंगी, और इसके साथ ही आज के इस प्रसंग से हमने ये सीखा कि हमें जो है
अपनी शक्ति पर वृथा अभिमान नहीं करना चाहिए। और अगर हमें कहीं लगे कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, भले ही हम कितने शक्तिशाली ना हो, हमें चुपचाप एक ओर बैठ जाना चाहिए। नहीं तो जिस तरह से अतिकाय का वध हुआ, नरांतक का हुआ, देवांतक का हुआ, कुंभकर्ण का हुआ, मेघनाद भी उसी दिशा में चला है। जबकि मेघनाद अत्यंत बलशाली था, उसके ऊपर उसके इष्ट की कृपा थी, उसके ऊपर अपने पिता की कृपा थी, उसने इंद्र तक को हराया था और उसके ऊपर बहुत सारी देवी देवताओं की कृपा थी, उसने बहुत से देवी देवताओं को प्रसन्न भी किया था। लेकिन अहंकार, अधर्म, हठ, ये जो है उसके प्राणों के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर रात्रि 8:30 पर आपसे मुलाकात होगी, भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि।